ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल, वेद पुराण उपनिषद और गीता के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग गीता के 8वें अध्याय में चल रहे हैं और आज श्लोक 12वां और 13वां है और इसमें भूमिका बन रही है कि इससे पूर्व के श्लोकों में एक बात कही गई कि दोनों भवों के बीच में यानी कि भ्रुकुटी में परमात्मा का ध्यान करते हुए प्राणों को स्थित करते हैं और उसी स्थिति में जो है प्राणों को त्याग करते हैं तो मोक्ष मिलता है। तो ये एक संक्षेप में प्रक्रिया है और इसकी पूर्ण वैज्ञानिक योग और गीता के अनुसार क्या प्रक्रिया है और कैसे करना चाहिए उसका विस्तृत वर्णन जो है हमारे परम पूज्य पंडित भगवत शरण शुक्ल जी करेंगे। तो अब मैं उनकी ओर चलता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव वसुदेव सुतं वन्दे कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, गीता के इस उपक्रम में जहाँ पर अंत समय भगवान के नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करने की जो प्रक्रिया है उसको भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार से सूक्ष्म उसका विवेचन करते हैं। 10वें श्लोक में उन्होंने कहा था, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सततम परम पुरुषमुपैति दिव्यम कहा गया। यहाँ पर कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च ध्यायात् मनः प्राण मास्थितो योग धारण। हमारे शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वारे पूरे देही, 9 द्वार हैं। 2 आँख, 2 कान और 2 नाक के छिद्र तो 1 मुख, तो ये 7 द्वार हो जाते हैं। और 2 द्वार जो है वो मूत्रेंद्रिय का 1 द्वार हो गया और 1 जो है गुदेंद्रिय का द्वार हो गया। इस तरह से 9 द्वार हो गए। और यहाँ पर जो है इनमें संयम होना चाहिए, प्रत्येक में संयम के उन्होंने सिरसा। दूसरे द्वार शब्द से सर्वद्वाराणि का तात्पर्य है कि सर्वेंद्रियाणि, सभी इंद्रियों के द्वार अर्थात विषयों से उनको रोक कर, अर्थात इंद्रियां अपने विषयों का मनमाने ढंग से उसका भोग न करें। ये सर्वद्वाराणि संयम का मतलब है। जैसे कभी कोई बहुत अच्छी सुंदर चीज किसी को दिखाई पड़ती है तो व्यक्ति उस वस्तु के समीप तक जबरदस्ती खींचा हुआ चला जाता है। इसी तरह से कोई सुंदर अत्यंत कर्ण प्रिय संगीत सुनाई पड़ता है, हमारे पैर जबरदस्ती उस तरफ मुड़ जाते हैं। इसी प्रकार सुगंधि के लिए भी है, इसी प्रकार खाद्य पदार्थ के लिए भी है। तो ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय हैं, इनके जो विषय हैं वो इतने सम्मोहक विषय हैं कि इंद्रियों का उस तरफ स्वतः उनका जो है खिंचाव होता है अपने विषयों के प्रति और वो इंद्रियों
में खिंचाव होने कारण मन से संप्रेरित होकर के और उधर उनकी प्रवृत्ति बनती है। जब मन पे और पूर्ण रूप से आत्म नियंत्रण होता है तो उचित और अनुचित का विचार करके उचित रूप में ही इंद्रिय से उस विषय का सेवन होता है। यही है इंद्रियों का संयमन। जैसे आप मार्ग में अश्व की सवारी करते हैं, घोड़े पर चलते हैं, और घोड़ा अगर आप सीधे जाना चाहते हैं, वो बाएं या दाएं तरफ मुड़ता है, तो उसकी जो डोर है, रश्मि है, उसको आप खींच करके उसको सीधे रास्ते पर चलाते हैं। तो यही स्थिति है। ये जो इंद्रियां हैं ये अश्व के समान, और जो है मन उन पर नियंत्रण करता है और मन के ऊपर आत्मा का नियंत्रण होता है। तो इस तरह से जब सारथी जो है रथी से नियंत्रित होगा और अश्व जो है सारथी से नियंत्रित होंगे तो कहीं भी भटकाव नहीं होगा। ये इसका मुख्य तात्पर्य है, क्योंकि इंद्रियों पर प्रथम नियंत्रण मन का होता है और मन के ऊपर नियंत्रण आत्मा का नियंत्रण होता है। तो आत्म नियंत्रण में जब रहेंगे, क्योंकि आत्मा क्या है? ज्ञानाधिकरण आत्मा। आत्मा जो है ज्ञान का अधिकरण है। तो जब ज्ञान के ऊपर मन हावी हो जाएगा तो फिर स्थिति बदल जाती है। फिर इंद्रियां अपने विषय को मनमाने ढंग से उसका उपयोग करती है और उसका फल जो है आत्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। और मनः हृदय निरुद्ध्य च, मन को जो है उसको भी संयमित करके और हृदय में क्या करना चाहिए? मन को हृदय देश में स्थित करना चाहिए। हृदय देश क्या है? तो हृदय देश कहते हैं नाभि और कंठ के मध्य का जो स्थान है उसको हृदय देश कहते हैं, हृदय देश कहते हैं। हृदय देश में स्थित करके और फिर क्या करना चाहिए? फिर कहते हैं हृदय निरुद्ध्य मूर्धनि आधाय, और उस मन के द्वारा जो प्राण है उस प्राण को मूर्धनि आधाय, प्राणम मूर्धनि आधाय, उनको मूर्धा में मस्तक पे उनको स्थापित करे और इसके बाद परमात्म संधि योग धारणा में स्थित होकर के आत्मनः योग धारणम स्थिता। आत्म शब्द से यहाँ पर अर्थ परमात्मा का है। आत्मनः परमात्मना योग धारणम स्थिता, योग धारणा में योग के स्वरूप में स्थित होकर के क्या करे वो? तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन, ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का स्मरण करे, उसका उच्चारण करे। तो ओम इस मंत्र का जब उच्चारण करता है और उच्चारण करते करते क्या करना चाहिए उसको? तो माम अनुस्मरण, उस ओम का तो उच्चारण उसको करना चाहिए। अब मुझ परमात्मा स्वरूप का निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। तो इस तरह से चिंतन करते हुए यह देहम त्यजन प्रयाति, देह को छोड़ करके वो जब जाता है आत्म तत्व तो सह परमाम गतिम याति, वो परम गति को प्राप्त करता है। अब प्रश्न ये होता है कि यहाँ पर 2 बार भगवान ने परम गति के प्राप्ति के स्वरूप को बताया। प्रथम में बताया उन्होंने कि प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भ्रोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषम दिव्यमुपैति, सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम का। और यहाँ पर कहते हैं यह प्रयात त्यजन देहम सयाति परमाम गति। तो इन दोनों को पृथक पृथक कहने की आवश्यकता क्या है? उससे ही इस बात की स्थिति लगभग पूरी हो जा रही है। तो फिर यहाँ पर इसको अलग से कहने की क्या जरूरत है? एक प्रश्न हो सकता है। तो उसका तात्पर्य यह है कि भगवान ने यहाँ पर यह कहा कि उपासक 2 तरह के हैं। एक ऐसे उपासक हैं जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं,
तो सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए उस दिव्य पुरुष परमात्मा श्रीमन्नारायण का स्मरण करना पड़ता है, क्योंकि वो तद्रूप में ही उसको वो ज्ञात करेंगे। और जो निर्गुण परमात्मा के स्वरूप का ग्रहण करता है तो वो देख तो नहीं सकता है, तो क्या करेगा, उस पर ब्रह्म वाचक जो ओम शब्द है उसका उच्चारण करो। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण। और फिर स्मरण किसका करेगा, सर्वत्र संपूर्ण विश्व में संव्याप्त जो उस परमात्मा तत्व है उस तत्व का माम अनुस्मरण, मुझ उस निर्गुण परमात्मा का जो है स्मरण करता रहे। तो एवं प्रक्रिया से स्थित होकर के यह देहम त्यजन प्रयाति, अपने इस पंच भौतिक जो देह है, जो शरीर है, उसका त्याग करते हुए जब वो जाता है अर्थात ऊर्ध्व क्षेत्र में जाता है तो वो सीधे परमाम गतिम याति, वो परम गति को अर्थात परम पद को प्राप्त करता है। यहाँ भगवान ने एक जो बड़ी बात कही, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, इसको अक्षर ब्रह्म क्यों कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य, क्या प्रमाण है इसमें? तो सबसे पहले तो गीता ही प्रमाण है। गीता कह रहा है जो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम यह जो है एक अक्षर ब्रह्म है। परंतु कठोपनिषद में भी इसी बात को कहा गया है, एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म एतद्धेवाक्षरम परम एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। जब इस अक्षर ब्रह्म का वो जो यही एक अक्षर ब्रह्म है, यही परम अक्षर ब्रह्म है, और इस परम अक्षर ब्रह्म को जो जानता है, उसके तत्व को समझता है, तो यद इच्छा तस्य तत्, वो जिसकी कामना करता है वह संपूर्ण वस्तु उसके प्राप्त हो जाती है। ये उस परम ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए अब किसी को परम गति चाहनी है तो परम गति चाहने वाले को भी उस ओम शब्द का उच्चारण करना पड़ेगा। ये मुख्य तात्पर्य है। और वाणी और इंद्रियों के और मन के रुक जाने के पश्चात जब हम प्राणों को मस्तक में स्थापित करते हैं तो फिर उस ओमकार का उच्चारण हम कैसे करेंगे, क्या उसका उच्चारण का भाव कैसे बनेगा? तो कहा यहाँ वाणी से उच्चारण करने का तात्पर्य नहीं है, यहाँ मन से उस उच्चारण होता है। क्योंकि उच्चारण भी जो होते हैं वो 3 प्रकार के उच्चारण होते हैं। प्रथम उच्चारण वो है जिसको हम लोग वैखरी उच्चारण कहते हैं, परश्रुति गोचर उच्चारण। दूसरा जो है उपांशु उच्चारण होता है। उपांशु उच्चारण का मतलब है कि परश्रुति अगोचर उच्चारण, केवल ऊँट आपके चलते रहेंगे, सूक्ष्म उच्चारण आपका चलेगा। और तीसरा उससे भी सूक्ष्म उच्चारण होता है मानसोच्चारण, मानस जप जिसको हम लोग कहते हैं या मानस उच्चारण कहते हैं, मन से भी उच्चारण होता है। तो मन से उच्चारण कैसे होगा? उच्चारण का जो स्वरूप है, जो जिह्वा चलेगी तत्त कंठादि स्थानों से वो संपर्क करेगी, तब तो उच्चारण उसका होगा। उपांश उच्चारण में जिह्वा चलती है, शब्द आपके जो है प्रकट नहीं होते हैं, परश्रुति गोचर शब्द नहीं होते हैं, किंतु स्वयं आप उनका ज्ञान करते हैं। तो कहा वही है जब उस शब्द राशि का, उस आनुपूर्वी का आप अपने मन से एक एक अक्षर का स्मरण करते हुए उस शब्द के पूरे स्वरूप को आप मानस साक्षात्कार करते हैं तो वो मानस उच्चारण हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है जब उसको अपने प्राणों को वो मूर्धा स्थान में मस्तक में स्थापित करता है, योग धारण करता है, तो वो भी उस पर ब्रह्म का ओम इत्येकाक्षर का मानस उच्चारण कर सकता है। इसलिए यहाँ पर मानस उच्चारण, उच्चारण का मतलब मानस, और तो व्याहरण अर्थात उस जो है मानस उच्चारण करते हुए और अनुस्मरण, बार बार उसका स्मरण करते हुए, दोनों बात होती है, माम व्याहरण अनुस्मरण। यहाँ अब प्रश्न ये होता है कि जब आप निराकार की वार्ता कर रहे हैं तो माम शब्द से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का ग्रहण होगा, किसका ग्रहण होगा, किसका हम ग्रहण करना चाहिए?
तो उसमें कहा कि जो सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्गुण स्वरूप है, तो वो स्वरूप भी मेरा ही है। मेरा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा सगुण स्वरूप भी है, जिसको आप नारायण के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में देख रहे हैं, और एक निराकार स्वरूप भी है जो सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए कहते हैं भगवान कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक जो है जीव में व्याप्त है, प्रत्येक स्थल में व्याप्त है। श्रीमद् भागवत में जहाँ पर प्रहलाद का उपाख्यान है, उसमें प्रहलाद से यही पूछता है हिरण्यकश्यप कि तुम्हारा वो नारायण कहाँ है? तो प्रहलाद उत्तर देते हैं कि मेरा नारायण वो आप पे भी, आपके खड्ग में भी है, आपके इस महल में भी है, और आपका जो स्तंभ है उसमें भी है। तो लास्ट में जो कहता है कि स्तंभ में भी है, तो स्तंभ में वो अपने खड्ग का प्रहार करता है, उसे भगवान नृसिंह का आविर्भाव होता है। तो भगवान ने वहाँ पर यह बात सिद्ध की कि हमारा कहीं भी वास हो सकता है, कहीं से भी भगवान का दर्शन हो सकते हैं। तो ये उसका स्वरूप है। तो ये यहाँ पर निराकार निर्गुण परम ब्रह्म का वाचक भी ये है, जिसकी चर्चा जो है चौथे श्लोक में अध्यग्र शब्द से की गई है। तो वो भी उस परमात्मा का स्वरूप है। तो मन से जब ओंकार का उच्चारण करेंगे, और उच्चारण के साथ साथ स्मरण का मतलब क्या है, का है उसका अर्थ स्मरण, माने शब्द का उच्चारण के साथ उसका अर्थ का भी स्मरण होना चाहिए। तो जब ब्रह्म के अर्थ का भी हम स्मरण करेंगे, मन से हम जो है उसके ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, साथ साथ वो ब्रह्म का भी चिंतन करेंगे, उसके अर्थ का भी चिंतन करेंगे, तब वो स्वरूप की हमको प्राप्ति होगी। और इस बात को योग शास्त्र में भी कहा गया, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। ये योग शास्त्र में कहा गया कि उस परमात्मा का जो वाचक है वो प्रणव है, अर्थात ओम है, और उसका जप करना चाहिए, और उसके अर्थ का भाव करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। इसलिए अनुस्मरण तो परम गति अर्थात निर्गुण परम गति का तात्पर्य क्या है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो अभेद स्वरूप है, जो है वही अभेद स्वरूप तादृश्य की प्राप्ति आपको होती है, अर्थात आवागमन का जो बंधन है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से भगवान इन दोनों श्लोकों में अपने स्वरूप का, दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए, और अंत में उस निर्गुण स्वरूप में भी उनके नाम का स्मरण करते हुए, उस नाम का जो है अर्थ का स्मरण करते हुए, नाम का उस मानस उच्चारण करते हुए भी व्यक्ति उस परम लोक की प्राप्ति कर सकता है। उसका कारण भी है कि अंत्य समय में कफ वात पित्त तीनों का जब वो प्रवाह शरीर में बनता है, तापमान न्यून होता है प्राणघात के त्याग के समय पर, तो कफवाद इत्यादि का प्रभाव होने से कंठ अवरुद्ध हो जाता है। तो कंठ से वाणी निकलने की जो स्थिति है वो लगभग 95% समाप्त हो जाती है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि मरण समय तक ही बोलते रहते हैं, ऐसे 1-2% ही लोग होते हैं, या 4-5% आप कह सकते हैं, परंतु 95-96% लोगों की वाणी अवरुद्ध हो जाती है उस अवस्था में। जब सामान्य प्रक्रिया से है, अगर कोई विशेष प्रक्रिया से अर्थात दुर्घटना आदि से या हार्ट अटैक से स्थिति किसी की गड़बड़ होती है, तो 1 मिनट भी वो पता नहीं लगता है कब प्राण छूट गए, कब क्या स्थिति होती है। तो इसलिए उस समय अगर स्मरण हो गया, आपकी आदत बनी हुई है परम उस परमात्मा के नाम के स्मरण करने की, तो मुख से वाणी भले न निकले, किंतु मन से उस परमात्मा के नाम का स्मरण हो सकता है, उनका उच्चारण हो सकता है, मानस उच्चारण, और मानस उनके अर्थ का अनुसंधान करके हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण ने हम सबके उद्धार के लिए सरल से सरल मार्गों को उन्होंने निर्दिष्ट किया। इस तरह से आचरण करके हम उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं, परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर विवेचन गुरु जी ने किया कि किस प्रकार से
ईश्वर का भ्रकुटी में निर्विकार रूप में ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण करते हुए प्राणों का त्याग करने की योग के माध्यम से प्रक्रिया है। इसी के संदर्भ में मैं एक प्रोफेसर से हुई वार्ता, जो कि कैवल्य धाम के प्रोफेसर थे, हम यहाँ से योग जो बरकछा में एक डिप्लोमा कोर्स चल रहा था, आज से कुछ वर्ष पूर्व लेके गए थे पूना में। कई सारे सेंटर हमने उन्हें दिखाए और कैवल्य धाम भी लेके गए, तो वहाँ से अलग अलग विद्वानों के लेक्चर हुए, बच्चों के लिए हमने कराए। तो उसमें से एक प्रोफेसर साहब का कहना था, जो कि आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों से योग के ऊपर उनके बहुत से शोध पत्र भी प्रकाशित हुए, तो उनका जो कहना है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कि जो हम लोग योग करते हैं और प्राणायाम करते हैं, तो पहले तो ओम को समझ लें कि आ उ और माँ 3 शब्दों से बना है। तो कंठ से उच्चारण आ का करते हैं, तालु से ऊ का, और ओटो के पास ले जाते हैं तो माँ का। तो इस प्रकार एक तो ये उच्चारण की पद्धति है, जिसको हम डिटेल में उसके एक अन्य लेक्चर में बताएंगे। और साथ में उन्होंने ये बताया कि जब हम इस प्राणायाम करते हैं तो पूरक है, कुंभक है और रेचक है। तो कुंभक का टाइम को बढ़ाते हैं, और जब हम कुंभक के टाइम को बढ़ाते हैं तो रिसर्च के अंदर ये आया कि ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ती, वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है, और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ती है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसके ऊपर डिप्रेशन आता है, वो जो है बाधित होता है। तो जितना ज़्यादा हम बड़ा कुंभक करते चले जाते हैं, तो योग बल यही है। योग बल जो उन्होंने हम लोग को एक्सप्लेन किया कि वो योग बल का मतलब को करते हैं कि योग के बल से वो कुंभक को बढ़ाते चले जा रहे हैं योगी लोग। तो वो जिस समय अपनी स्वेच्छा से मृत्यु चाहते हैं, योगी लोग, संत लोग, महात्मा लोग, सुना होगा कि वो अपना समय वो निश्चित कर देते हैं, तो वो स्वयं जो है शरीर को त्याग करते हैं। जब वो ये समझते हैं कि ये शरीर अब हमारा परमार्थ और जगत के हित में अब उपयोग नहीं हो पा रहा, और हमको शरीर, और ये शरीर अब जर्जर हो चुका है, मकान जर्जर हो चुका है, अब शरीर को बदलना आवश्यक है, तब वो इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। तो स्वेच्छा से वो शरीर का त्याग करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास के साथ में कुंभक को बढ़ाते हैं, और जब कुंभक को बढ़ाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और एक स्टेज आती है कि उसी में वो कोमा की स्टेज में चले जाते हैं। और जो है और उसमें उनको ये पहले से क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ध्यान में ईश्वर ही होते हैं। तो अगर वो निर्विकार धारा के हैं, निर्गुण धारा के हैं, तो ओम का और निर्गुण ईश्वर का ध्यान कर रहे होते हैं। और अगर वो सगुण धारा के होते हैं, तो वो उनका जो भी उनका सगुण ईश है, चाहे वो भगवान शंकर हों, चाहे विष्णु हों, और या जो है भगवान कृष्ण हों, या कोई देवी जैसे दुर्गा देवी का आजकल समय चल रहा है, तो उनका ध्यान करते हुए, कुंभक बढ़ाते हुए वो प्राणों का त्याग करते हैं। तो ऐसा उन प्रोफेसर साहब ने हमको बताया था। तो यहाँ पे इस चर्चा में ये संक्षेप में बताना मैंने उचित समझा। तो और गुरुजी अगर कुछ अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देना चाहें तो अब मैं गुरुजी की तरफ चलता हूँ। इसमें जो मुख्य गीता का जो कथन है वो पूर्ण रूप से प्रायोगिक स्वरूप को लेकर के, जिसमें अध्यात्म को विशेष रूप से परिमार्जित किया जाता है, और उसके साथ में मनोवैज्ञानिक जो सिस्टम है उसको बढ़ाया जाता है। जहाँ तक हम वैज्ञानिक बात करते हैं, तो विज्ञान का मुख्य जो तात्पर्य होता है, तो भौतिक विज्ञान से लोग ज़्यादा उस अर्थ को लेते हैं। जैसे अभी आपने आचार्य अवस्थी जी के द्वारा
उन विद्वान विशेष का जो योग की भौतिक विज्ञान के द्वारा भी व्याख्या करते हैं, और कैसे ऑक्सीजन बढ़ता है या कार्बन डाइऑक्साइड कैसे उसमें बढ़ती है और कैसे उसको न्यूनीकरण किया जाता है, तो वो एक स्वरूप बनता है। वस्तुतः योग साधन इत्यादि की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से शरीर में और मन में दोनों में परिवर्तन होते हैं। तो जो शरीर में जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन है, जिसको भौतिक विज्ञान के माध्यम से उसका परीक्षण कर सकते हैं। किंतु जो मनोपरीक्षण, जो मन में जो उसका परिवर्तन होता है, वो भौतिक विज्ञान से उसको ज्ञान नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको अध्यात्म विज्ञान से ही ज्ञान करना पड़ेगा, या इसके लिए भी अगर कोई यंत्र विशेष है मनोविज्ञान के लिए, तो उससे उसका परीक्षण हो सकता है। तो जो गीता है और ये जो ज्ञान का और दूसरे योग के विषय में जो चर्चा यहाँ पर हो रही है, वस्तुतः मनोविज्ञान के विषय को लेकर के विशेष रूप से चर्चा है। क्योंकि गीता का जो मुख्य उद्देश्य है, उनमें अनेक उद्देश्यों के साथ रहते मनोविज्ञान वैज्ञानिक ढंग से कैसे किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क को आप जो विकृत है उसको उचित स्वरूप कैसे प्रदान कर सकते हैं, यही इसमें हुआ। अर्जुन का मस्तिष्क विकृत है, उस विकृत मस्तिष्क को भगवान श्री कृष्ण उसको विकृत को सुकृत कर दे रहे हैं, सुंदर बना देते हैं उसको। और वही अर्जुन जो कहता है नयोत्स इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः, और वही अर्जुन फिर कहना चालू होता है कि करिष्ये वचनम तव, आपके सभी वाणी को हम मानेंगे। तो ये गीता के माध्यम से वही होता है। हम प्राण त्याग करते हैं, चाहे हम किसी को भी मानते हो, चाहे निर्गुण ब्रह्म को मानते हो, चाहे सगुण ब्रह्म को मानते हो, तो निर्गुण ब्रह्म उस परमात्मा का स्मरण हम कैसे करेंगे या कैसे, इसमें मनोवैज्ञानिक जो एक दबाव आपके अंदर, उसको आपके अंदर पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सफल हो सकते हैं। केवल सामान्य साधना संभव नहीं हो सकता। इसलिए शारीरिक उपक्रम के साथ मानसोपक्रम भी आवश्यक है, उसके बिना आपका परिवर्तन पूर्ण नहीं बन सकता है। तो ये दोनों की स्थिति आवश्यक होती है। तो अगर आप उसमें जो भौतिक परिवर्तन शरीर में हो रहे हैं, आपके तत्त शरीर के अवयव में हो रहे हैं, उन भौतिक परिवर्तनों का हम वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। परंतु हमारा विचार है कि भौतिक परिवर्तन के अपेक्षा मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन है उस पर अधिक जो है ध्यान देना आवश्यक है। तो बहुत ही सुंदर विवेचन हुआ, और मूल रूप से जो सार में बात निकल के आ रही है वो ये है कि जो गुरु जी ने 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में बात कही थी कि ये जो योग है और ईश्वर का ध्यान है, चाहे निर्गुण चाहे सगुण, तो उसको का अभ्यास करना है, और उसके अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त किसी चीज़ का चिंतन नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों की उपलब्धि हो जाएगी। और इस उपलब्धि के मार्ग में अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आपको ये जो व्याख्यान है गुरु जी के, जो प्रवचन है वो अच्छा लग रहा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और जो है जिससे कि ये ज्ञान सब तक पहुँचे और आपका दिन शुभ हो और ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।